इस वीडियो में पढ़ेंगे हम बेंथम एंड हुकर्स की क्लासिफिकेशन। ठीक है, इट comprises about 97,200 species of seeded plant included in 200 orders of family। देखो इस क्लासिफिकेशन में क्या है, बेंथम और हुकर ने 97,000 स्पीसीज की क्या करी, क्लासिफिकेशन करी। ठीक है, और कितने ऑर्डर्स में, 200, ऑलमोस्ट 202 ऑर्डर्स बन गए थे। ठीक है, इन्होंने जो अपनी क्लासिफिकेशन की ना, उनमें क्या बनाए, 3 वॉल्यूम बनाए। ठीक है, 3 वॉल्यूम की बुक बनाई। कौन सी, उनकी बुक का क्या नेम है, जेनेरा प्लेंटेरम, जेनेरा प्लेंटेरम। ठीक है, इनका ये कितने सालों का काम था, 21 ईयर्स का काम था। और एक इंपॉर्टेंट गिफ्ट दे के गए, किसको, ब्रिटेन को। ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड को ही लेके गए हैं एज अ, और सबसे ज़्यादा किसको देके गए हैं, ब्रिटेन को। ठीक है, इन्होंने इसमें क्या बताया था, जनरली स्पीसीज की स्टेबिलिटी को डिस्कस किया था। इन्होंने ऑलमोस्ट कितनी फैमिली या ऑर्डर्स डिस्कवर किए, 202 ऑर्डर्स डिस्कवर किए। ठीक है, फेनेरोगैम्स को लिया इन्होंने। फेनेरोगैम्स क्या होते हैं, जो कि सीड प्रोड्यूस करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, फेनेरोगैम्स। सीड प्रोड्यूसिंग जो प्लांट्स होते हैं उनको बोलते हैं फेनेरोगैम्स। 3 पार्ट्स में डिवाइड किए। ये क्या है, इनकी हमारी डिवीजन। और इन्होंने किस में डिवाइड किया आगे, सब डिवीजन। सब डिवीजन कौन कौन से हैं, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म आगे कितने में डिवाइड है, 2 में, डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन। और जिम्नोस्पर्म इन दोनों के बीच में रखेगा। ठीक है, फेनेरोगैम्स लिया। फेनेरोगैम्स के 2 पार्ट्स हैं, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म 2 पार्ट्स में डिवाइड किए, डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन। और जिम्नोस्पर्म इन दोनों के बीच में रखा गया। ठीक है, ये बेंथम एंड हुकर की बेसिक क्लासिफिकेशन है। ये क्या, सीड डेवलपिंग प्लांट्स हैं। इसके पास क्या होता है, फेनेरोगैम्स क्या होते हैं, सीड डेवलप करते हैं, एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, ऑल्सो नोन एज स्पर्मेटोफाइट्स भी बोलते हैं या फिर एम्ब्रोफाइट्स भी बोलते हैं। स्पर्मेटोफाइट और एम्ब्रियोफाइट्स किसके केस में था, एंग्लोर और प्रिंटल के केस में था ये। मोस्ट ऑफ द फेनेरोगैम्स प्रोड्यूस क्या करेंगे, अगर सीड है, एम्ब्रियो प्रोड्यूस करे तो फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है किसका, जो प्लांट्स का। ठीक है, और इनके पास वेल डेवलप्ड क्या है, वस्कुलर सिस्टम है, जो कि क्या है, जाइलम और फ्लोएम कंटेन करेगा। ठीक है, और वस्कुलर सिस्टम का क्या फंक्शन होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे, फूड और वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का। अब किन्होंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, हमने देखा फेनेरोगैम कितने में, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या होता है, सीड होता है, बट जो सीड होता है वो किसके अंदर कवर होता है, ओवरी वॉल के अंदर। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म क्या होता है, दीज कंटेन नेक्ड सीड, बट ये क्या होते हैं, इनकी ओवरी वॉल नहीं होती। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं जिम्नोस्पर्म के, हम देख सकते हैं रोज या फिर ऑर्किड्स। ठीक है, जो हमारे घरों में रोज गुलाब होता है उनको। और इनका जो एग्जाम्पल होगा साइकस और पाइनस होगा जिम्नोस्पर्म का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर की जो क्लासिफिकेशन थी, एंजियोस्पर्म में कितने डिवाइड्स में किया इन्होंने, 2 में, डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन। अब आगे डाइकोट और मोनोकोट को एक्सप्लेन कर दो। दे हैव 2 डाइकोट, 2 कोटिलेडन। डाइकोट है तो मतलब 2 कोटिलेडन होंगे, मोनोकोट है तो मतलब 1 कोटिलेडन होगा। नेट लाइक रेटिकुलेट विनेशन किसका, लीव्स का होगा। और यहाँ पे लीव्स का क्या होगा, पैरेलल विनेशन होगा। रूट्स का क्या होगा, टैप रूट सिस्टम होगा। और रूट्स क्या होंगी, फाइब्रस रूट सिस्टम होगी। एग्जाम्पल रोज ले लो, बीन्स ले लो, व्हीट, राइस और ग्रासेस ले लो। ठीक है, फिर आता है हमारे पास ये मेन फंक्शन है, मेन जो इसकी क्लासिफिकेशन है ये। अगर तुम इतना भी लिख दोगे तो तुम पास हो जाओगे, इतने मार्क्स तो आ ही जाएंगे। बेंथम एंड हुकर ने क्या किया, जिम्नोस्पर्म को डाइकोट और मोनोकोट के बीच में रखा गया। डाइकोट और मोनोकोट के बीच में रखा गया किसको, जिम्नोस्पर्म को। अब जो डाइकोट है वो आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है, पॉलीपेटले, गैमोपेटले एंड मोनोक्लेमाइडे। अब देखो फेनेरोगैम्स क्या है, डिवीजन है। ठीक है, और एंजियोस्पर्म जो होंगी इनकी, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म ये क्या, इनकी सब डिवीजन है। और एंजियोस्पर्म के आगे 2 जो ये है, ये क्या है, क्लास इनकी, ये क्या है, क्लास। ठीक है, फिर ये आगे इनकी क्या है, सब क्लास, सब क्लासेस। और जो ये हम पढ़ेंगे ये क्या है, सीरीज। ठीक है, थोड़ा बहुत ये तो इतना तो लर्न रखना ही पड़ेगा। डाइकोटिलेडन आगे 3 सीरीज में, 3 सब क्लास में डिवाइड है, पॉलीपेटले, गैमोपेटले और मोनोक्लेमाइडे। इनकी भी डेफिनेशन करेंगे। फेनेरोगैम्स की डेफिनेशन कर ली, डाइकोटिलेडन की डेफिनेशन कर ली, जिम्नोस्पर्म की करेंगे, जिम्नोस्पर्म की भी कर लिया, जिसके पास क्या होते हैं, ओव्यूल, जो ओवरी होती है वो नहीं होती, ओवरी वॉल नहीं होती। ठीक है, मोनोकोटिलेडन, इन सब की क्लास मतलब हमने डेफिनेशन कर ली, इसकी हम आगे करेंगे। पॉलीपेटले,
गैमोपेटले और मोनोक्लेमाइडे किसके पार्ट्स हैं? डाइकोटिलिडन्स की। ठीक है, अब ये भी आगे तीन तीन पार्ट्स में डिवाइड है, पॉलीपेटले थैल्मीफ्लोरा, पॉली और डिस्कीफ्लोरा और कैल्कीफ्लोरा, गैमोपेटले इन्फेरिया, हेट्रोमेरिया और बाइकार्पिलेट। ठीक है, दोबारा से एक बार मैं डिस्कस कर रही हूँ। फेनेरोगैम्स क्या है? डिवीजन है। इनको किसने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया, डाइकोटिलिडन, मोनोकोटिलिडन। जो डाइकोट और मोनोकोट के बीच में कौन रखा गया? जिम्नोस्पर्म है। डाइकोटिलिडन आगे 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया, पॉलीपेटले, गैमोपेटले और मोनोक्लेमाइडे। अब आगे क्या इनको किस में डिवाइड किया? सीरीज में। किसमें? सीरीज में। पॉलीपेटले थैल्मीफ्लोरा, डिस्कीफ्लोरा, कैल्कीफ्लोरा, गैमोपेटले इन्फेरिया, हेट्रोमेरिया एंड बाइकार्पिलेट। ठीक है, अगर आप इनके ऑर्डर्स कर सकते हो बुक में से तो वेल एंड गुड है। बाकी सिर्फ अगर आप इतना लिख दोगे और इनकी थोड़ी बहुत डेफिनेशन, मेरिट्स और डीमेरिट्स लिख दोगे तब भी आपके पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे पॉलीपेटले। पॉलीपेटले मतलब पॉली यानी कि फ्री, पॉली मतलब फ्री, पेटल्स 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 आर फ्री नॉट यूनाइटेड। ठीक है, गैमोपेटले पेटल्स आर नॉट फ्री बट यूनाइटेड। इसमें क्या होगा? पेटल्स आपस में जुड़े हुए होंगे, पेटल्स जुड़े हुए होंगे और पेटल्स इसमें नहीं जुड़े होंगे। ठीक है, अब इसके तीन पार्ट्स क्या है? थैल्मीफ्लोरा मतलब फ्लावर क्या है? हाइपोगाइनस कंडीशन में। डिस्कीफ्लोरा में डिस्क प्रेजेंट होगी। ठीक है, कैल्कीफ्लोरा में जो कैलिक्स है, कैल्की से क्या आ रहा है? कैलिक्स। कैलिक्स क्या होंगे? यूनाइटेड होंगे, कैलिक्स विद यूनाइटेड सेपल्स। ठीक है, तो थैल्मीफ्लोरा में फ्लावर हाइपोगाइनस, डिस्कीफ्लोरा में फ्लावर्स आर हाइपोगाइनस बट देयर इज अ डिस्क प्रेजेंट बिलो द ओवरी, डिस्क प्रेजेंट होगी। ठीक है, और कैल्कीफ्लोरा में कैलिक्स विद यूनाइटेड सेपल। डिस्कीफ्लोरा का एग्जांपल क्या है? रुटेशिया याद रख लेना, और कैल्कीफ्लोरा का ल्यूबिमिनेशिया। ठीक है, थैल्मीफ्लोरा का ले लो एक रिनेल्स। ठीक है, रिनेल्स या फिर रेनुनक्लेसिया, हमारी जो फर्स्ट फैमिली है रेनुनक्लेसिया, उसका एग्जाम्पल तो हम थोड़ा थोड़ा याद कर सकते हो, नहीं हो तो इनको कर लो, बहुत है। गैमोपेटले पेटल्स आर नॉट फ्री बट यूनाइटेड। इन्फेरिया, इन्फेरिया मतलब इन्फेरिया से याद रखो, इन्फीरियर कौन? ओवरी इन्फीरियर। हेट्रोमेरियर बाइकार्पिलेट में दोनों में ओवरी सुपीरियर। ठीक है, ओवरी सुपीरियर, ओवरी सुपीरियर। स्टेमन्स क्या होंगे? ज़्यादा, और कार्पल भी क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। स्टेमन और कार्पल मोर देन 2। ठीक है, बाइकार्पिलेट सुपीरियर ओवरी, सिंपल वही, और प्रेजेंट 2 इन नंबर। बाइकार्पिलेट, कार्पल मतलब पिस्टल कितनी होंगी? 2 होंगी। और मोनोक्लेमाइडा में पेटल एब्सेंट। देखो मोनोक्लेमाइडा क्या होता है? पेरियांथ, पेरियांथ पता है? पेरियांथ क्या होता है? जब हम कैलिक्स और कोरोला के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते उसको बोलते हैं पेरियांथ। अगर सिर्फ ओनली एक ही वॉल प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे मोनोक्लेमाइडा। 2 वॉल भी प्रेजेंट हो सकती है मोनोक्लेमाइडा में और कोई वॉल भी प्रेजेंट नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये होता है मोनोक्लेमाइडा। अब इसके कुछ मेरिट्स है। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये। ठीक है, प्रैक्टिकल पर्पस के लिए वेल एंड गुड है। और इन्होंने डाइकोट को पहले रखा किसके? मोनोकोट के, जो कि बिल्कुल सही है। डाइकोट क्या है? प्रिमिटिव फैक्टर दैट्स कंपैरिजन टू मोनोकोट। सिस्टम वाज एक्सेप्टेड बाय एंटायर ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, और ईच प्लांट्स आर डिस्क्राइब कंप्लीटली, वैल्यूएबल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सीड प्लांट्स इन्होंने दिया। और प्रिमिटिव, इन्होंने रिनेल्स को क्या रखा? प्रिमिटिव रखा, जो कि बिल्कुल सही था। इनकी डीमेरिट क्या थी? जिम्नोस्पर्म को इन्होंने बीच में रख दिया, वो भी गलत था। पॉलीपेटले को इन्होंने प्रिमिटिव रखा, गलत था। मोनोक्लेमाइडे को आर्टिफिशियल रखा, गलत था। ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म इन्होंने बताया ही नहीं। और इन्होंने मेन जो इनका है 5th पॉइंट, इन्होंने इवोल्यूशन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जो है प्लांट का नहीं बताया। और जो क्लोजली रिलेटेड ग्रुप्स है ना उन्होंने इनको दूर दूर रख दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या? बेंथम एंड हुकर की क्लासिफिकेशन। थैंक यू।